बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम लोगों का लेक्चर नंबर जो है शॉर्ट हैंड का 10 है। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 10 है। हम लोगों के 9 लेक्चर हो चुके हैं और आप लोगों ने अगर वो नहीं देखे तो आप वो देखें, फिर आपको इन लेक्चर्स की समझ आएगी। ठीक है। और आप लोगों को एक बात मैंने और बतानी थी। लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बना रही थी तो थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, तो वो दरमियान में ही थोड़ी सी लेक्चर नंबर 9 का जो एंड है उस पर थोड़ा सा आपको शायद समझ ना आई हो। पा में वही हो चुका था। उसके बाद हम लोग ऑल, गो और टू पर थे। ऑल और गो वाला तो मैंने आपको लिखवा दिया था, लेकिन टू वाला जो था उसमें थोड़ा सा शायद आप लोगों को समझ ना आई हो, तो वो मैं आज आपको फिर से करवा देती हूँ, टू वाला। ठीक है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट हम लोगों के 6 रह गए हैं वो मैं 3 आज आपको करवा दूँगी और 3 कल। तो इंशाल्लाह हम लोगों के जो हैं लेक्चर नंबर 12 में तमाम वॉवल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपने बस अब बुक से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी बुक से इसका कोई ऐसा सच काम नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको बुक से कोई काम नहीं दिया। लेकिन लेक्चर नंबर 12 के बाद हम लोग बुक से काम शुरू करेंगे। एक्सरसाइजेस मैं आपको मार्क कर दूंगी कि आपने कौन सी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। तो आपको मैंने बताया था कि पिटमैन की शॉर्ट हैंड बुक जो ब्लू कलर में हो या ब्लैक कलर में हो वो आप परचेज़ कर लें, और उसके अकॉर्डिंग आपको मैं एक्सरसाइजेस बताया करूँगी। आपने वही जो है वो सॉल्व करनी है। देन आपकी शॉर्ट हैंड जो है वो समझ भी आपको आएगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होती रहेगी। ठीक है। उस पर आंसर्स भी दिए होते हैं उसके बैक पर, और साथ में उसकी बहुत अच्छी शॉर्ट हैंड भी है और इंग्लिश भी है। सही तरह सब हर चीज़ जो है ना उसमें बताई गई है। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लास्ट वाला वोवल बताया था, टू टू था, और टू का मैंने आपको बताया था जैसे हम लोग इसमें लगनी है हैवी डैश। डैश मतलब ये इस तरह। ठीक है। ये हैवी डैश है, और आपने ये हमारा थर्ड प्लेस वोवल है। थर्ड प्लेस वोवल है और हैवी डैश लगनी है। अच्छा, इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है। मैंने आपको बताया था इसमें कू, फू, टू, बू, शू, इस तरह की ऊ की आवाज़ें जो उसमें आ रही है ना, अलिफ पेश वाव ऊ वाली आवाज़, ये इस तरह की आवाज़ें जिस भी वर्ड में आती हैं वो आप समझ लें उसको टू का वोवल लगना है। जैसे कूल, कि ये क्रॉस द लाइन होगा एल, और ये हमने थर्ड प्लेस पे कूल वोवल लगा दिया। जैसे बूट, BOOT। अच्छा देखिए, ओ टूट की आवाज़ आ रही है ना, ओ की आवाज़, ओ की नहीं, ओ होगा तो गो में चला जाएगा। ऊ की आएगी तो ये हम बी जो है क्रॉस द लाइन कर देंगे, और ये हमारा टी आ गया, लाइट। ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने लेफ़्ट साइड पे लगाना है, थर्ड प्लेस का जो रूल है, आपने अगली स्ट्रोक के लेफ़्ट साइड पे लगाना है, KGMN के ऊपर की तरफ, और अगली स्ट्रोक जोन सी भी होगी बाकी KGMN के अलावा उनके लेफ़्ट साइड पे लगाना है। ठीक है। अच्छा, और इसकी दो तीन एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, तो फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी अच्छे से। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट थ्री वॉवल्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। ऊज़, ये हमारा जी है क्रॉस द लाइन। चूँकि आवाज़ जो है वो पहले आ रही है, वॉवल पहले आ रहे हैं ओ की, तो हमने यहाँ पे वॉवल प्लेस कर देना है। ठीक है। हैवी डैश, ये हम लोगों का हो गया कंप्लीट। ये थोड़ा सा लास्ट टाइम रह गया था लेक्चर नंबर 9 के एंड से। ठीक है। अब मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 10 का जो है वो नेक्स्ट वॉवल करवा रही हूँ। अच्छा, पा में वी, ऑल, गो एंड टू, ये हम लोगों के डन हो चुके हैं। अब ये हम लोगों के 6 कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट 6 जो आपके रह गए हैं उनमें ये था, आज जो मैं आपको करवाऊंगी डैट, ए की आवाज़ इसमें आएगी। ठीक। पेन, झटके से बोलना है पेन। इज़, झटके से जिन लफ्ज़ों में आवाज़ आ रही है, लाइट से जल्दी से बोले जा रहे हैं, झटके से बोले जा रहे हैं, तो इन सारों में लाइट डैश और लाइट ही डॉट का इस्तेमाल होगा। इसमें हमारा हैवी डॉट था, इसमें हमारी हैवी डैश थी। ठीक है। इसमें हमारा लाइट डॉट है, इन तीनों में। ठीक है। और लाइट डॉट इन सब में। ठीक है। और उसके बाद डैट पेन इज़ नॉट
मच, गुड। इसमें हमारा आएगा हैवी, सॉरी लाइट डैश, हैवी वाला ऊपर हो चुका है, लाइट डैश। ठीक है, लाइट डॉट लाइट डैश, झटके से आवाज़ आएगी, झटके से ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें हम लोगों का लाइट लाइट दोनों चीज़ें इस्तेमाल होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ए, जिसमें ए की आवाज़ आ रही है, डैट के लिए मैं आपको बताती हूँ, डैट जिसमें ए की आवाज़ आ रही हो। ठीक है, इसमें आप लोगों ने लाइट डॉट लगा देना है। ठीक है, जैसे कैप। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, कैप, के और पी अबव द लाइन रखना है। मैंने आपको बताया था ना, के बाद जो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स आएंगी उनको ऑन द लाइन, अबव द लाइन और क्रॉस द लाइन करना है। तो ये फर्स्ट प्लेस था, तो हमने इसको अबव द लाइन कर दिया, ए वाला वावल नीचे प्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि आवाज़ बाद में आ रही है तो हमने नीचे की तरफ लगा देना है। कैट, के, अब आप मुझे बताएंगे डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रही है तो इसको ऑन द लाइन लिखेंगे, क्रॉस द लाइन या अबव द लाइन, जल्दी, यस, अबव द लाइन। ठीक है, और वावल बाद में आ रहा है तो नीचे की तरफ ए वाला। ये लाइट है, ऊपर वाले हैवी थे। इसमें कोई इतना इशू नहीं है हैवी लाइट का, आपने बस पेंसिल, लेड पेंसिल यूज़ करनी है, और जो डार्क होगा उसको थोड़ा डार्क करके लिख देना है, और जो लाइट होगा उसको हल्का सा लिख के पेंसिल उठा लेनी है। ठीक है, ये इसमें इस तरह आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अटैक, ए की आवाज़ आ रही है, यह है टी, यह है के। अच्छा, इसमें आप लोगों ने करना है, ए की आवाज़ पहले भी आ रही है और ए की आवाज़ बाद में भी आ रही है, तो दोनों तरफ वोवल प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अटैक। अब इसी तरह मैं आपको पेन की बता देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट 6 हो गए थे, 7, ये हमारा 8वां वोवल है। ठीक है, पेन, झटके से आवाज़ होती है। ये जो लाइट वॉवल्स वाले हैं ना, इसमें झटके से लफ्ज़ बोल के झटके से ख़त्म हो जाता है। पेन, हम पेन नहीं कह रहे, पेन। ठीक है, ए, तो इसमें आप लोगों ने लगाना है, ये सेकंड प्लेस है, लाइट डॉट। ठीक है, जैसे बेल, बी हैवी है, ऑन द लाइन, एल, ये लें जी, वॉवल प्लेस कर दिया। ठीक है, गेट, गैट नहीं कह रहे हम, गेट, घे और टी, ये लें जी, वॉवल सेकंड प्लेस था, सेकंड प्लेस लगा दिया। ठीक है, एग, एग, ये हमारा गे डाल दिया, क्योंकि सिर्फ गे की आवाज़ आई है तो हमने सिर्फ गे डालना है, और ए की आवाज़ हमें पहले आ रही है तो ए जो है वो वॉवल से शो होगा। ये लें जी, ये लगा वॉवल। ठीक है, इसी तरह मैं आप लोगों को, पेन वाला हो गया हम लोगों का। अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट में। अच्छा, पेन की 1-2 एग्जांपल मैं आपको और दे देती हूँ, जैसे चेक, चेक, जल्दी से झटके से बोले जा रहे हैं। ये हमारा चे था, ये हमारा के है, और ये सेकंड प्लेस लाइट डॉट। ठीक है, इसी तरह लास्ट पे हमारा आ जाएगा नंबर 3 पे इज़, यानी कि वो 8 था तो ये हमारा 9 है। ठीक है, इज़ भी झटके से बोला जाता है। ये हमारा थर्ड प्लेस वॉवल है, लाइट डॉट। ठीक है, जैसे नेट, सॉरी वो पेन की एग्जांपल थी, किल, KILL, किल। अच्छा, अब मैंने क्योंकि एल जो है वो अपवर्ड लिखना है तो मैं के को नीचे क्रॉस द लाइन कर दूंगी और एल को अपवर्ड कर दूंगी और इसके यहाँ पर फॉरवर्ड प्लेस कर दूंगी। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे बताया है ना आपको, जहाँ 2 स्ट्रोक यूज़ होती हैं उसमें जो थर्ड प्लेस वॉवल लगाने का तरीका क्या है कि आपने नेक्स्ट स्ट्रोक के ऊपर या ऊपर की तरफ लगा देना है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे लगा देना है, के एम एन के ऊपर की तरफ, और बाकी स्ट्रोक्स के लेफ़्ट साइड पे लगाना है। तो ये मैंने लेफ़्ट साइड पे लगा दिया हुआ है एल के। ठीक है, किल, नील, NIL, नील, NL, ये रहा जी नील। ठीक है, लाइट डॉट। और ये बॉल पॉइंट यूज़ करने से बेहतर है कि आप लोग लेड पेंसिल यूज़ करें, क्योंकि इस पर विजिबल नहीं है लेड पेंसिल जो है, आपको थोड़ा इशू होना था इसको तो करने में, तो इस वजह से मैंने ये ब्लू पेंसिल यूज़ की है। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए आप लोग लेड पेंसिल यूज़ करें, और पेंसिल जो है वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, अच्छा शार्पनर हो और पेंसिल अच्छे से शार्प हो। शार्प एज के साथ लिखेंगे तो फिर आपका ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है, डिक, डी हैवी, क्रॉस द लाइन, और ये हमारा गे भी हैवी होता है, और ये लें जी, के एम एन के ऊपर की तरफ, ये लें जी, थर्ड प्लेस ऊपर की तरफ लगा दिया हमने। ठीक है, गिड, ये गी है और ये डी। अब देखिए हमने जो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं उनको क्रॉस द लाइन करना है के एम एन के बाद,
और ये हमने वॉवल प्लेस कर दिया लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट बताया है ना आपको। अच्छा जी, ये हम लोगों के आज 9 वॉवल्स हो चुके हैं, तो आप लोगों ने बस यही करने हैं और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो मैं एग्जांपल्स देती हूँ इन्हीं को ही प्रैक्टिस करते जाएं और इनसे मिलते जुलते लफ्ज़ आप बुक में भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक में सर्च करेंगे तो वहाँ पर तो टोटल 12 वॉवल्स जो है ना उनका मिक्सचर है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको अभी बुक रेफ़र नहीं कर रही। आप अभी फ़िलहाल जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ इन्हीं को ही फॉलो करें, इन्हीं की प्रैक्टिस करें। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको बहुत ईज़िली कर सकते हो। सिर्फ फ्लैट पेंसिल का यूज़ और कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी। आप जब किसी चीज़ से कमिटेड होते हैं ना, तो ही वो काम हो सकता है, चाहे फिर वो शॉर्ट हैंड हो, वन पेपर एमसीक्यू हो, पीपीएससी, एफपीएससी, व्हाटएवर। तो आप जब तक इस किसी भी चीज़ से कमिटेड नहीं होंगे तो वो आप नहीं कर सकते। आपका कमिटेड होना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी चाहिए और एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आपको लाज़मी देने हैं, चाहे वो आप कोई भी सब्जेक्ट करें, ठीक है? और लेकिन जिस सब्जेक्ट पे, जिस चीज़ पर भी आप मेहनत करेंगे आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। और जिन बच्चों ने आज मेरा फ़र्स्ट टाइम लेक्चर देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपके यहाँ से लर्निंग हो रही है, आप पिछली वीडियोस भी देखें। इंशाल्लाह आप लोग घर बैठे ही ये सीख लेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक एक चीज़ खोल कर और वाज़िया बताई है, ठीक है? तो और भी अगर आपको कोई इश्यूज़ हों या समझ नहीं आती किसी भी चीज़ की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई भी करूँगी उसका। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।